हेलो दोस्तों। आज मैं संपूर्ण स्वास्थ्य पाने के घरेलू उपायों के अंतर्गत करेले के लाभ और उपयोग पर जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। यह एक सत्य तथ्य है कि हमारा जन्म प्रकृति के माध्यम से हुआ है और हमारे शरीर में वह सभी आवश्यक क्षमताएं विद्यमान हैं जिनके माध्यम से हम बिना किसी एलोपैथिक अर्थात अंग्रेजी या विदेशी पद्धति की दवाओं के उपयोग के बिना भी मात्र सजगता और स्वयं के मन के विश्वास के साथ घरेलू औषधियों को प्राकृतिक तरीके से उपयोग करके पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। हाँ, अगर हम अपने खान पान, रहन सहन और आदतों को पूर्णतः सही कर लें और शरीर की आवश्यकता अनुसार सही आयुर्वेदिक प्रमाणित घरेलू औषधियों गुणों से भरपूर चीज़ों का उपयोग करेंगे तो 100% बिना अंग्रेजी दवाओं और केमिकल्स के बिना पूर्ण स्वस्थ रहकर दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे करेले पर चर्चा करने से पहले हमारे प्राकृतिक दिनचर्या और खान पान तथा दैनिक लाइफ स्टाइल पर चर्चा संक्षेप में करना अति आवश्यक है। तभी इनको अपनाकर हम 80% स्वस्थ तो वैसे भी हो जाएंगे। दोस्तों, सही समय पर सोना और उठना पहला कार्य है जिसके कारण हम पूरे दिन तरोताजा और ऊर्जावान रह सकते हैं। सही समय पर सोने और उठने की आदत हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मानसिक विकास और हमारी पाचन क्रिया पर प्रभावी लाभ प्रदान करती है। ध्यान रखें, जिसकी पाचन क्रिया ठीक है, सही समय पर मल त्याग करते हैं तो 80% रोग स्वतः ही दूर होते रहेंगे। हमारी दूसरी सबसे बड़ी बुरी आदत उठते ही कुल्ला करने की है। कुल्ला करके हम कीमती रात भर की लार को बहा देते हैं, जबकि सुबह की पहली मुंह की लार हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसी मुंह की इस कीमती लार के नियमित उपयोग से हम संपूर्ण स्वास्थ्य और चेहरे पर कांति युक्त चमक प्राकृतिक तरीके से आसानी से पा सकते हैं। अतः दोस्तों, इस आदत को तुरंत छोड़ें और सुबह उठने पर पहले घूंट घूंट कर पानी में मुंह की लार मुंह में ही मिक्स करें और सीधा पीते जाएं। जितना अधिक बार इस कीमती लार को पिएंगे, आप उतना ही अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें, पूरे दिन जब भी पानी पिएं, लार को मिक्स करते हुए ही पिएं। अगर खाना खाएं तब भी चबा चबा कर तथा मुंह की लार को मिक्स करते हुए ही भोजन ग्रहण करें। कभी भी भोजन जल्दबाजी में बिना चबाए नहीं खाएं, अन्यथा मुंह की लार मिक्स नहीं होगी तथा किए गए भोजन का 100% लाभ आप नहीं ले पाएंगे। ध्यान रखें, जब भी पानी पिएं, घूंट घूंट करके ही पिएं। कभी भी जल्दी जल्दी पानी ना पिएं, अन्यथा पानी के साथ लार मिक्स हो ही नहीं पाएगी। ऐसा पानी आपको कभी भी स्वास्थ्य लाभ नहीं दे पाएगा। हमारे मुंह की लार क्षारी होती है जो पेट में जाकर पेट की अम्लता को कम करती है। इससे एसिडिटी दूर होगी तथा हमारी पाचन क्षमता बढ़ेगी। लार के प्रभाव से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। लार में पाचक एंजाइम होते हैं जिससे पाचन क्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस लार के चमत्कारी लाभ पर मैंने पहले से ही पूरा वीडियो डाला हुआ है, इससे अवश्य ध्यानपूर्वक सुने, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारी तीसरी बुरी आदत भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेना है। इस आदत को तुरंत बंद करें, इससे आपने जो भी भोजन ग्रहण किया है वह पच ही नहीं पाएगा, जिसके कारण भोजन सड़कर विषैली गैस बनाकर आपको बीमार करने का ही कार्य करेगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि ग्रहण किया गया भोजन हमारे जठर में पाचन करता है। इस जठर में जठराग्नि प्रज्वलित होती है जो भोजन को गलाने और पचाने में सहयोगी है। अगर हम भोजन के साथ साथ या भोजन करने के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो यही पानी पेट की जठराग्नि को शांत कर देगा और भोजन नहीं पचेगा। अतः अच्छा यही रहेगा कि भोजन करने के 1 घंटे या कम से कम 30 मिनट पहले ही पानी पिएं। इसके बाद भोजन के बीच में बिल्कुल भी पानी नहीं पिएं। हाँ, अगर भोजन अटके तो 1 या 2 घूंट पानी सिप सिप करके लार को मिक्स करके ही पिएं। लेकिन अगर आवश्यकता ना हो तो बिल्कुल भी ना पिएं। भोजन करने के कम से कम 1 घंटे बाद ही पानी घूंट घूंट करके तथा मुंह की लार मिक्स करते हुए ही पीना उचित रहेगा। बेहतर परिणाम के लिए 2 घंटे बाद ही पानी पीना उचित रहेगा। 2 घंटे में पूरा भोजन पच जाता है। अतः अब पानी पीना आपको स्वास्थ्य लाभ ही प्रदान करेगा तथा आप डिहाइड्रेशन से भी बच पाएंगे। दोस्तों,
इसके अलावा कई बातें और भी हैं जिन पर अगर विस्तार में चर्चा करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अतः यहाँ सारांश रूप में ही बता रहा हूँ। धीरे धीरे मैं इन सभी विषयों पर अलग अलग वीडियो बनाकर आपको सहयोग जरूर दूंगा, अतः कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप महत्वपूर्ण जानकारी हमसे जुड़कर नियमित प्राप्त करते रहें। आइए अब कुछ और सावधानियों पर संक्षेप में समझें ताकि आप प्राकृतिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहें। जहाँ तक संभव हो फ्रिज का ठंडा पानी ना पिएं तथा कभी भी 1 घंटे से अधिक समय पहले रखे भोजन का उपयोग करें। हमारे भोजन के पोषक तत्व 1 घंटे तक ही उपलब्ध रहते हैं। इससे अधिक समय तक रखे भोजन को करने से आप उन पोषक तत्वों का लाभ कभी भी नहीं ले पाएंगे। फ्रिज का ठंडा पानी या आइसक्रीम का सेवन आपकी पाचन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाता है, अतः इसे तुरंत बंद कर दें। दोस्तों, चीनी का उपयोग तुरंत बंद कर दें, यह आपकी पाचन क्रिया पर विषैला प्रभाव छोड़ रही है। आप जो भी डायबिटीज या रक्तचाप की समस्या के शिकार हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह सफ़ेद चीनी ही है। चीनी हमारे शरीर में पच नहीं पाती है, जिसके नकारात्मक प्रभाव हम बीमारी के रूप में भुगत रहे हैं। चीनी की जगह गुड़ या देसी खांड का उपयोग करें, यह लाभकारी है। दोस्तों, अगर आप हृदय रोगों तथा जोड़ों के दर्द और त्वचा संबंधी रोगों से बचे रहना चाहते हैं तो महाविनाशकारी रिफाइंड तेल और डालडा घी का सेवन तुरंत बंद कर दें। इसकी जगह कच्ची घानी का शुद्ध तेल और गाय का शुद्ध घी उपयोग में लाएं, जिससे आपका स्वास्थ्य पूर्ण स्वस्थ रहेगा। आप हृदय रोगों, जोड़ों के दर्द और त्वचा संबंधी रोगों से पूर्णतः बच सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इन सभी बातों का पालन करेंगे तो कम से कम 80% रोगों से आप स्वतः ही बच पाएंगे। आइए अब हम अमृत औषधि करेले पर चर्चा करें। करेला शीतल और भेदक है। यह शीतल होता है, अतः गर्मी से उत्पन्न विकारों जैसे फोड़े फुंसी, कील मुहासे, शरीर में जलन और गर्मी उत्पन्न होने वाले विकारों की रामबाण आयुर्वेदिक प्राकृतिक औषधि है। करेले के विधि पूर्वक उपयोग से रक्त विकार, पाचन से संबंधित रोगों, पेट के कृमि रोगों तथा त्वचा से संबंधित समस्त रोगों में अत्यंत उपयोगी है। इससे पीलिया और अफरा, गैस, एसिडिटी तथा छाती में जलन और खट्टी डकारें आने आदि जैसी कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। करेला मधुमेह रोगियों के लिए अमृत तुल्य है। करेले में मौजूद बिटर्स और एल्किलाइड्स तत्व रक्त शोधक का काम करते हैं। इसके सेवन से रक्त विकार और चर्म रोगों में 100% लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह जोड़ों के दर्द में भी लाभकारी है। करेले का रस खूनी बवासीर में रामबाण साबित हो सकता है। करेले के रस या जूस में एक नींबू का रस पानी के साथ मिलाकर नियमित सुबह सेवन करने से शरीर में उत्पन्न टॉक्सिन्स और अनावश्यक वसा कम होती है। इसके कारण मोटापा कम होता है तथा वजन भी प्राकृतिक रूप से कम होता है। इससे भूख भी बढ़ती है। इस जूस के नियमित उपयोग से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिसके कारण मोटापा प्राकृतिक रूप से कम होता है। इसके उपयोग से पाचन क्रिया ठीक रहती है तथा त्वचा रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस जूस के नियमित उपयोग से पथरी भी धीरे धीरे गलकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल सकती है। इससे मूत्र मार्ग भी साफ होता है तथा मूत्र से संबंधित रोगों में भी यह लाभकारी है। दोस्तों, सब्जी और औषधीय रूप में कच्चा करेला ही उपयोगी है। इसमें ढेरों एंटीऑक्सीडेंट तथा जरूरी विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी पाए जाते हैं। इसके अलावा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लुटीन, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज भी आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हैं। करेले में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो हमारी गट हेल्थ के लिए रक्षक तथा लाभकारी बैक्टीरिया के स्वास्थ्य और उसके पोषण और वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। इसी कारण करेले के सेवन से हमारी पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है तथा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे भूख भी बढ़ती है। दोस्तों, करेला रक्त शुद्धि की एक महान औषधि है। करेला रक्त को शुद्ध करके और सूजन को कम करके मुहासों और दाग धब्बों को दूर करता है। करेले के सेवन से
खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, जिससे हृदय रोग का जोखिम कम होता है। अतः इसे अपने भोजन में अवश्य शामिल करें। करेला वजन घटाने की एक रामबाण औषधि है। इसमें कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है, जिसके कारण हम तृप्ति का अनुभव करते हैं तथा चयापचय की क्षमता बढ़ती है। करेले में उपलब्ध फाइबर लीवर, अग्नाशय और आंतों में गुड बैक्टीरिया के लिए भोजन बनकर गुड बैक्टीरिया की संख्या वृद्धि में मदद देता है, जिसके कारण बैड बैक्टीरिया शरीर से खत्म होंगे तथा हमारी पाचन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ध्यान रखें, हर रोग खराब पाचन के कारण ही शुरू होता है। अतः करेले के उपयोग से हम पाचन क्षमता बढ़ाकर पूर्ण स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अंत में दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा रामबाण प्राकृतिक नुस्खा बताने जा रहा हूं जो आपके पुराने से पुराने चर्म रोग जैसे दाद, खाज और खुजली को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। बस जरूरत है तो मन के पूर्ण विश्वास के साथ इसे नियमित उपयोग में लाने की। ध्यान रखें, कोई भी रोग एक ही दिन में ठीक नहीं होता है। अतः धैर्य के साथ करेले के इस नुस्खे को नियमित प्रयोग करें तथा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। विधि आसान है। 2 गोली कपूर को पीसकर पाउडर बना लें तथा मिक्सी में 1 कट्टे करेले का पेस्ट बना लें। अब इस कपूर के पाउडर और 1 चम्मच करेला पेस्ट को मिक्स कर लें तथा इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल या नारियल का तेल अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे दांत वाले हिस्से पर चम्मच के माध्यम से लगाएं। चम्मच के माध्यम से ही हल्की हल्की मसाज करें। ध्यान रखें, दांत पर हाथों या उंगलियों को टच ना करें, तभी लाभ प्राप्त होगा। एक बात और, इस कपूर, करेला और तेल के मिश्रण को लगाने से पहले प्रभावित हिस्से को फिटकरी से पानी लगाकर साफ कर लें। तभी 10 मिनट घाव को सुखाकर ही करेले की मसाज करें। यह आजमाई हुई रामबाण औषधि है। आपको 100% लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ध्यान रखें, दाद, खाज या खुजली वहीं फैलती है जहां गीलापन होता है। अतः शरीर को नहाने के बाद या पसीना आने पर सुखाते रहें, तभी आपकी त्वचा पर फंगस नहीं फैल पाएंगे तथा आप त्वचा रोग होने से बच सकते हैं। अंत में दोस्तों, वैसे तो करेले के उपयोग के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन गर्भवती महिलाएं इसे कम यूज करें तथा डॉक्टर की सलाह से यूज करें। इससे गर्भाशय में संकुचन पैदा हो सकता है। सबसे बड़ी सावधानी यही है कि करेले के सेवन के साथ साथ या सेवन के तुरंत बाद दूध या छाछ का उपयोग ना करें। इससे एसिडिटी बढ़ सकती है, शरीर में भारीपन या जी मचलाने की समस्या हो सकती है। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी समय सीमा के कारण नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी सही समय पर उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके या वीडियो बनाकर आपको शेयर करूं। ऑल द बेस्ट।